जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय वज्जू के पास 40 किलोमीटर एक क्षेत्र है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। भैया हम कहाँ पे हैं, आपका एक थोड़ा परिचय। तहसील बज्जू है, गांव रावल है, जिला बीकानेर है। और ये जो क्षेत्र है ये जैसलमेर वाला ये वाला है ना, जिस पर रोड गई थी जहाँ से मैं कट रहा हूँ, वो भारतमाला है सर। भारतमाला बोलते हैं उसको। अच्छा, वो रोड का नाम भारतमाला है। अच्छा, जो सीधी वहाँ गई है। यहाँ से 8 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, तो ये कहाँ गई है सड़क, वो सीधा हाईवे? ये आगे जोधपुर साइड में निकल गई। अच्छा अच्छा, गुजरात कांडला बंदर का। अच्छा अच्छा, उसको टच करती है। अल्लू भाई थोड़ा अपने विचार बताओ जरा, आपने यहाँ क्यों बुलाया? सर ये खेती के बारे में बोला सर। ये इसके अंदर किसान कार्यशाला के अंदर माइक्रो राजा और ये भूमित्र भूप्रेरी आपने यूज करे जी, रिजल्ट बढ़िया है? बढ़िया है सर। जी आपका नाम एक बार थोड़ा सा नाम बता दो तो। जस्ट मेरा नाम निर्मल सिंह है। मैं यहाँ का रावाला में रहने वाला हूँ और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है। और मैं तो पहली बार इनसे कनेक्ट हुआ हूँ। अब देखते हैं क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं ये सर। आपका नाम? मेरा नाम बक्कू का है। हम यहाँ रावला में रहने वाले हैं। बस पहली बार आपसे मिला है, अब आके देखेंगे क्या होता है। मेरा नाम सुलेमान, मेरा गांव रावला तहसील कोला जिला बीकानेर राजस्थान। ये जैसलमेर और खजूला के बीच में पड़ता है हमारा एरिया। सर मेरे तो सुबह बताया था इन्होंने, अभी पैसा आ रहा है, मेरे को मन में भी नहीं आ रही, लेकिन आज देख लिया है। मैं भी इनकी वीडियो देखता हूँ पिछले 12 महीने से लगभग। अब आगे प्रयास करेंगे जरूर। अच्छा लगता है वीडियो? जी जी, बहुत समझ अच्छा में आता लगता है। है? हाँ बिल्कुल, बहुत। ये आपका क्या नाम है? सरवर खान। मेरा नाम सरवर का है, गांव रावल का रहने वाला हूँ। पहली बार आए, आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल खान है, गाँव रावाला है, 7 RPM बीकानेर जिला लगता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं 7 कक्षा में पढ़ता हूँ। क्या करना है उसके बाद? आगे क्या सपना है? उस किसान कार्यशाला बनने का। अरे वाह, क्या बात है, ये मेरे जैसा बनना चाहता है भाई। भैया आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राकेश है। मैं यहाँ रावाड़ा का रहने वाला हूँ, बीकानेर जिले का हूँ। इनके यहाँ हिसाब से मिले। जो मुख्य खेती है वो किस चीज की है? ये मुझे बताओ। मुख्य तो सर मूंगफली की है। अच्छा, मूंगफली है। मूंगफली तो यहाँ पर जी पानी आने के बाद ही आई होगी। पानी के बाद, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ों की एंट्री होती है। तो मूंगफली में सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या लगती है आपको? फंगस ज़्यादा आती है। जड़ गलन का रोग लग रहा है हाँ, नीचे। बिल्ट लगती है। काली जड़ हो जाती है, फिर उसको दीमक लग जाती है। उसको यहाँ बोलते हैं जैसे उसको काली जड़ नहीं, वो दीमक का कुछ बोलते हैं, वो फिर गोजलट आती है। वो तो कम है वैसे तो। यहाँ वो हमारे उधर तो शौक बोलते हैं और इधर कुछ और बोलते हैं। वो इली ही है। हाँ, मैं आपको ये समझा देता हूँ खा जाती है। कि फंगस बोलते हैं। फंगस क्यों लगती है। मूंगफली के अंदर भोजन है, जो मूंगफली का दाना आपने जमीन में डाला, ये भोजन है और ये मीठा है। अगर आप इसको खा के देखोगे तो ये मीठा लगता है मूंगफली। हर मीठी चीज पे फंगस आती है। अब प्रकृति ने जमीन के अंदर बहुत सारी ऐसी मित्र फंगस और शत्रु फंगस, जैसे हमारे समाज में अच्छे बुरे सभी लोग हैं, ऐसे जमीन में भी अच्छी फंगस और बुरी फंगस दोनों हैं। लेकिन हम लोगों ने किन्हीं कारणों से, अब किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अपनी अज्ञानता के कारण जो मित्र फंगस थी वो धीरे धीरे खेतों से खत्म हो रही है। जैसे ही मूंगफली का पौधा, ये आपका छिक्कल फूटता है और इसमें से पौधा निकलता है, तो यहाँ पे मित्र फंगस ना होने की वजह से शत्रु फंगस इसके अंदर एंट्री करता है और फिर वो आपके मूंगफली के दाने के ऊपर जो नया पौधा है, जो सफ़ेद रंग का पौधा होता है मूंगफली का, उस समय हरा नहीं होता है, सफ़ेद ही होता है। अगर आप खोद के देखोगे तो उसके अंदर पूरा भोजन है। इस प्रकृति में हर कोई खाने के लिए प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। वो जंगल हो, नीचे का जंगल हो, जमीन के नीचे के विज्ञान हो, और हमारी भी दुनिया के हो। हम सब खाने को, अगर हमें सबको मिल जाए तो हम क्यों काम करेंगे। तो हर कोई अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाने की दौड़ में दौड़ रहा है। ऐसे ही वो फंगस, अब वहाँ जब यहाँ पे अल्लू खान नहीं होगा, घर में 4 पैर लगी हुई है, तो जिसका मन करेगा वो आके सो जाएगा। अगर हम बैठे हैं तो फिर वो नहीं आएंगे, क्योंकि हम सब मित्र बैठे हुए हैं। कोई इसको कुछ कहेगा भी तो हम खड़े हैं साथ में प्रोटेक्शन के तौर पे। अब कोई है ही नहीं, अकेला चाय बनी रखी, बढ़िया रसगुल्ले हैं, तो लोग कहेंगे अरे यार इससे बढ़िया क्या है, खाट रसगुल्ला है, खाओ निकल लो। तो मित्र फंगस आपके सीधी पौधे में एंटर करती है और उस पौधे का, शत्रु फंगस,
और उस पौधे का पूरा जो भोजन है जो ऊपर जाना है वो खा लेती है। अब मित्र फंगस और शत्रु फंगस में अंतर क्या है? दोनों के प्रयोग जो कार्यशाला है वो एक सी है। जो शत्रु फंगस है वो पौधे के ऊपर जाने वाले भोजन को भी खींच लेती है, लेकिन जो मित्र फंगस है तो पौधों की जड़ें जो रिलीज करती हैं अपनी अपनी इच्छा से, वो उसी को लेती है, केवल पौधे से खींचती नहीं है बस, इसीलिए वो हमारी मित्र है। और वो अन्य प्रकार की बहुत सारी फंगस से हमारी मदद करती है, लेकिन वो हमारे खेतों में अब है नहीं। तो हम उसकी जगह पे अगर ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी अपने 1 एकड़ खेत में 1 लीटर से 200 लीटर बना के मल्टीप्लाई करके अपने खेतों में छोड़ें तो गारंटेड 100% आपका इस समस्या का समाधान ये 1 रुपए में हो जाएगा। बिल्कुल गारंटेड 100%। ऐसा आप जब भी पानी दें उसके साथ छोड़ते जाइए, केवल आपका 2 किलो गुड़ का खर्चा है और जामुन तो आपके घर पे बन ही गया। तो वो तो 1-1.5 रुपए के हिसाब से बनता है। 1-1.5 रुपए के हिसाब से कितनी जगह का? भाजी ऐसा है कि इसकी 5 किट आती हैं, 5 कैप्सूल आएंगे, 4 कैप्सूल को 4 ड्रम में बना लो अपनी जमीन के अनुसार। इसको 50 लीटर से लेके और 300 लीटर तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारे वाले भूप्रहरी को। अब 300 लीटर से ये जामन बन गया आपके पास, 1 लीटर लो, आगे 100 लीटर बढ़ा लो। कैसे? 100 लीटर पानी लिया, 1 लीटर ये डाला, 1 किलो गुड़ डालिया, थोड़ा दही डाल दिया 200-250 ग्राम। अब ये 8 दिन में 100 लीटर बनकर तैयार है। अब इसको आप 1 एकड़ खेत में जाने दो। तो ये जो बना ये 1499 रुपए के 4 ड्रम बने, 1200 लीटर, लगभग 1-1.25 रुपए का 1 लीटर आपको पड़ा। बस आपका गुड़ का खर्चा है आगे। कितनी जगह में पड़ता है? 1 एकड़ में 200 लीटर अगर आपने डाला स्टार्टिंग में खेत की तैयारी में, और बाद में एक फसल में 2 से 3 बार चला दिया, ये सारे ड्रम छोड़ते जाओ आप। इनको बनाना अलग अलग है, एक साथ मिला के या तो गोबर की खाद में बना लो अलग अलग, या सबको एक साथ मिला करके चला दो खेत में, छोड़ दो वेंचुरी में। 20-20-20-20 80 लीटर लो और वेंचुरी में डालो और फव्वारे के साथ जाने दो आपकी ज़मीन में। तो ये परमानेंट उपाय है आपका, बहुत सस्ता वाला। ऐसे ही आपने अभी कहा था कि दीमक आ जाती है उसके बाद। इस प्रकृति का नियम है, जो भी चीज़ मर जाएगी उसमें जीवन नहीं होगा, उसको मिट्टी बनाने का काम कुदरत ने किसको दिया हुआ है? दीमक को। तो दीमक क्या करेगी? आप उसको मिट्टी बनाना शुरू कर देगी। तो आपको लगता है कि यार मूंगफली की जड़ सूख गई, इसमें तो दीमक भी आ गई, तो हम दीमक की दवाई, हमें लगता है वो दीमक की वजह से सूख गई, जबकि वो सूखी फंगस की वजह से है। दीमक की प्रकृति ही नहीं है कि वो नहीं, उसकी जड़ खा जाती है। खाएगी ना, वो तो जब उसकी जड़ सूखी फंगस लगी तो वो मर गई। हर मरी हुई चीज को खा करके मिट्टी में बदलना दीमक का काम है। और अगर हमारी जमीनों में बायोमास नहीं है तो फिर दीमक खाएगा क्या? जैसे कोई कहता है कि बांस का डंडा लगा दो जी, चारों खूंटा में, तो दीमक उधर चली जाती है सारी इकट्ठी होकर। हाँ, मैं वही नियम तो बता रहा हूँ। अगर हमारी जमीनों में बायोमास नहीं है, बायोमास मतलब फसल के अवशेष नहीं है। जब मैं यहाँ आके बैठा था तो मैंने कहा था अगर इससे 40 कुंटल गेहूँ निकालोगे तो 40 कुंटल वापस से उसमें डालना भी पड़ेगा। अगर हमने वो नहीं डाला तो ये दीमक अंदर खा के जिंदा कैसे रहेगा? क्या खाएगा? फिर वो आपकी जड़ों को खाएगा। अब बांस जो हम अगाड़ते हैं वो सारी दीमक उस बांस को खा करके डिकम्पोज करने चली जाती है, इसलिए दीमक का डाइवर्जन हो जाता है। हमें लगता है दीमक की ये दवाई है। दीमक की अगर आप चाहते हैं कि आपकी जड़ों के पास दीमक ना आए तो उसके लिए आता है आपका बिवेरिया बेसियाना। तो क्या कोई केमिकल है क्या? केमिकल नहीं है, ये कोई भी चीज़ केमिकल नहीं है। इनके नाम वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए हैं जिन्होंने इनकी खोज की थी। ये सारे मित्र जीवाणु सब जमीनों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कहीं आसमान से नहीं आते। बस इनको लैब में ले जा करके मल्टीप्लाई करके और बड़ी संख्या में बना करके किसानों को दिया जाता है जामुन बनाने के लिए, जिससे आप अपने खेतों में छोड़ो तो मित्र जीवाणु की ये कॉलोनी बन जाएंगे आपके यहाँ। ये हर 9 घंटे, किसी का 9 घंटे है, किसी का 3 दिन है, किसी का 7 दिन है, ये मल्टीप्लाई होते हैं 9 गुना 9 गुना 9 9 गुना ऐसे इस टाइप से। तो ये आपकी ज़मीनों में जब इनकी कॉलोनी बन जाएंगी, जो प्राकृतिक रूप से जंगल में होता है, फिर कोई बीमारी नहीं आएगी। बस हमें क्या हुआ है कि आज के दौर में बायो की तरफ से डरा दिया कि ये मत डालना, इससे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो, खेत के एक छोटे से एरिया में इन चीज़ों को प्रयोग करो, उसके रिजल्ट लो, जो बेहतर लगता है वो रास्ता चुनो। केमिकल तो बेहतर रास्ता है नहीं भाई, सीधी सी बात है। अजी एक भी छोड़ो, 4 रुपए की जगह में करो ना, ये थोड़ी सी जगह में करके देख लो, बात खत्म। यही समझ में आ जाएगा आपको कहानी। सूखते पेड़ों को जिंदा कर देता है,
जमीन के अंदर क्या है, आप यूरिया डीएपी की बोरिया भर दो इसमें और उसमें पेड़ गाड़ दो, हो जाएगा। जब तक जीवाणु नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा। तो एक तो मूंगफली की समस्या का समाधान आपका ये हो गया साहब। आपकी जो गोजा लट की बात कर रहे थे, वाइट ग्रब, जिसकी मुंडी लाल होती है और वो ऐसे मुड़ी होती है, ठीक है, वो आपकी जड़ों को खा जाती है काट के। बाद में पता चलता है जगह से पौधे सूखने शुरू हो गए। उसके लिए आपका आता है मेटारिजियम एनिसोप्ले और बेसिलस थुरेंजेसिस। जब आप इस कल्चर को इसी के साथ मिला के खेत में छोड़ते हैं तो इसके जीवाणु अंदर इसके अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क इनकी बॉडी में घुस करके इसके प्रोटीन को खा के अपनी कॉलोनी बढ़ा लेते हैं, इसको मार देते हैं। ये प्रकृति का खेल है, बस थोड़ा सा नेचर की तरफ जाना है। तो वो आपका उसका उपाय हो गया। नीमाटोड आता है, जड़ों में गांठें बन जाती है मोटी मोटी, उसमें केंचुए जैसा जीव होता है, वो कई बार वो दिखता भी है, कई बार वो नहीं भी दिखता है, आंखों से बहुत सूक्ष्म होता है। तो वो रेतीले जंगल में आपके यहाँ ज़्यादा होता है। जैसे मैं पहले बालोतरा के साइड में गया था तो वहाँ अनार में बहुत ज़्यादा नीमाटोड था, वहाँ नीमाटोड खत्म हो गया जिसने चलाया। तो आपने यही चलाना है, 1 ₹1.25 की बोतल लो, 200 लीटर बनाओ, खेत में फेंक दो, नीमाटोड गायब। ऊपर से फंगस आती है तो आपने सुडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस जो है ड्रम बना हुआ है, इसमें से 1 लीटर से 100 लीटर बनाना है। इस 100 लीटर को 100 लीटर पानी और मिलाना है, सिलिकॉन स्टिकर डालना है इसके अंदर और इसको स्प्रे कर दो आप 3 बजे के बाद। आपकी फंगस ठीक। ऊपर की, नीचे से जो पानी वाली बीमारियां हैं वो उनको ठीक करता है, ग्रोथ प्रमोटर का काम भी करता है, डीएपी के डिसोल्विंग का काम भी करता है। उसके साथ में अगर ऊपर से कीड़े लग रहे हैं, रस चूसने वाले या काटने वाले, तो उसके लिए ये बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोप्ले, वर्टिसिम लकानी और बेसिलस थुरेंजेसिस, ये आपको एक ही ड्रम में बनेंगे। आप इसमें से 1 लीटर से 100 लीटर बनाओ, वापस से 100 लीटर पानी मिलाओ, या कम है तो 25-50 लीटर भी चलेगा। अगर बीमारी नहीं है, आप लगातार 14-14 दिन पे स्प्रे कर रहे हैं तो बीमारी आएगी ही नहीं, कीड़ा फंगस आएगा ही नहीं। अगर आ गई बाई चांस तो फिर इसको लो, 100 लीटर पानी मिलाओ और इसके अंदर स्टिकर मिलाओ और इसको शाम के समय में स्प्रे कर दो। आप देखोगे कि 72 घंटे में कुंडी बनी पड़ी है उसकी, और आदमी का इसका कोई नुकसान नहीं है। आपने सर, ये मैं बात काट रहा हूँ आपकी, जी। आपने जो बातें अभी बताई है, जैसे आप ये बता रहे थे इसके बारे में, अभी किसी को भी पूछ के देख लो, इनके किसी के दिमाग में नहीं, मेरे ही नहीं बैठा तो इसको कैसे बैठ जाएगा जी, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है। मैं लिखित में दूंगा ना आपको, हाँ। मेरे पास लिखित में है ये सारी वो चीजें, लिखित में चाहिए तभी पता चलेगा ना हमारे को भी, वो लिखित में है। ऐसे पता ही नहीं चलता है आपने क्या क्या बोल आप दिया, क्योंकि जो पहली बार जिनको पता ही नहीं, हाँ, अपने को समझ नहीं आएंगे कौन सी। उसके अलावा भी आप, हमारा ऑफिस का नंबर है 75 419 78 999, वो मैं आपको पर्ची दे के जाऊंगा अभी। अच्छा, उस पर आप कॉल करो, बोला भैया मुझे ये सारे बैक्टीरिया के नाम भेज दो अपने, वो आपको भेज देंगे। खत्म कहानी, अपने घर लिख कर ले एरिया के नाम भेज देंगे, उसको बनाने की सब टोटल विधि। हमने किसान के हिसाब से काम किया ना, हम खुद किसान थे, मुझे कौन से नाम याद थे ये कभी। तो कह रहा हूँ किसान पढ़े लिखे नहीं होते ना ज्यादा, हम 70% तो मैं कौन सा पीएचडी हूँ, मेरा काम नहीं था ये, मैंने तो सीखा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें पता है कि भाई ये किसान बेचारा 8वीं पास भी हो सकता है, कोई ऐसा भी होगा जिस पे ब्लैक एंड व्हाइट फोन नहीं है, तो इसका पर्चा हम साथ में बेचते हैं, इसको कैसे बनाना है वो साथ में बेचते हैं। एक एक चीज सब हिंदी में भी आता है लिखा हुआ, पूरा एक एक चीज का नाम पूरा स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। उसके साथ में एक भूमित्र आता है, भूमित्र में सारे मित्र जीवाणु हैं। उसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन के हैं, फास्फोरस के हैं, पोटास के हैं, जिंक के हैं, सल्फर के हैं और डिकम्पोजर है। तो फिर डीएपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगी, जब तक इनकी कॉलोनी खेतों में नहीं बनेगी तब तक आपको डीएपी कम करके देना है, आधा करके भट्टी खाद बना के देना है। अगली फसल में फिर 20% कम कर देना है, अगली क्रॉप में फिर 20% कम कर देना है। जैसे हम ये गोबर की खाद डालते हैं जी, तो इसके अंदर जैसे हम डाल दिया तो इसके अंदर ये गोबर खाद डालने से बहुत कीड़े और बहुत कचरे, लोग कचरे वाली स्प्रे करते हैं, इसके अंदर कचरा बहुत हो जाता है जी। उसका कोई। हाँ, इसका उपाय ये है कि जैसे आप बैठे थे, मैंने कहा था कि इसको ये 3 फीट ऊंचा कर रखा है इन्होंने, ये 1.5 फीट होना चाहिए, तो ये 1.5 फीट का तो ऊंचा, और लंबा चाहे जितना बना लो आप बेड, उतना आपने बेड बना लिया। और गोबर की खाद को कभी भी कोशिश करो कि 30 डिग्री का टेम्परेचर खुले गोबर पे ना पड़े। अगर आपको वाकई में 100 कुंटल गोबर की जरूरत नहीं है, केवल 10 कुंटल पर एकड़ से काम हो जाएगा आपका। अब आपने ये लिया, इसके ऊपर आपने जो भूमित्र वाला, ये अभी वाला मैंने बताया जिसमें नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के, जिंक के बैक्टीरिया हैं, आपने इसको 1 लीटर से 100 लीटर बनाया और इस गोबर की खाद पे छिड़क दिया। आपने बनाते समय इसके अंदर सरसों की खल भी डाल दी थोड़ी सी। अच्छा, कितनी? 5 किलो बहुत है। हाँ, वो डाल के और आपने इसके ऊपर छिड़क दिया गोबर की खाद के।
ऐसा आपने 15-15 दिन पे केवल 3 बार करना है। 50वें दिन एकदम काली और वर्मी कंपोस्ट के जैसी खाद तैयार। और जो इसका वो था, जो बीज की बात कर रहे थे खरपतवार की, वो सारा डिकम्पोज कर देगा। इसके अंदर डिकम्पोजर है, बीज को डिकम्पोज कर देगा वहीं पे। तो ये एकदम आपको अभी 100 कुंटल 50 कुंटल डालने की जरूरत नहीं है। ये 10 कुंटल एकड़ भी डालोगे तो रिजल्ट देगा बुवाई में। यानी छोटे छोटे खड्डे खोद के। नहीं, खड्डे की जरूरत नहीं, ऐसे ही जमीन पर। ऐसे तो देखो तापमान बहुत हो जाता है गर्मी के अंदर, तो हमारे तो जैसे अभी मई महीने में इसको उठा के खेतों में डालने का काम करते हैं। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अच्छी खेती करनी है तो अपना नेट सेट आता है, बहुत महंगा भी नहीं है। हरी वाली जाली लेके आओ, हाथ से सुई से सुलो, बीच में एक नेट बना लो। गोबर कितना होता है आदमी के पास? 100 कुंटल 200 कुंटल 500 कुंटल, इतने बस उसके लिए वो नेट बना लो, कहानी खत्म। तो डायरेक्ट धूप में ये CO2 बन के उड़ जाता है। हाँ, जब तो कह रहा हूँ। अब ये CO2 बन के उड़ेगा तो नहीं है, 4-4 साल नहीं गलती है, डाल देते हैं। हाँ, नहीं गलेगी कभी भी। इसको गलाना पड़ेगा उससे आपको। ऐसा हमने करके दिखाया, बहुत सारी अनेक वीडियो पड़ी है जो किसानों ने वीडियो डाली है। राहुल भाई, मेरा ये काला सब्जी में भी अच्छी काम आएगी ये। दुनिया के हर फसल में आपको। तो ये 10 से 20 कुंटल, फिर आप कितना भी डाल लो, लेकिन 10 कुंटल सफिशिएंट है। जैसे हमारा ये खड्डा बना है हम्म, बड़ा, हम्म। तो उसके अंदर डाल खड्डे में क्या होता है, खड्डे में जो नीचे है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। हाँ, जहां तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी वहां तक डिकम्पोज नहीं होगा। तो फिर वो सड़ी हुई, मतलब उसके अंदर फिर वो बुरी वाली फंगस, हाँ। हम फंगस को खेत में ले जाकर डाल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं राहुल भाई फंगिसाइड दे दो बढ़िया सा। तो यार गलती हमारी है, राहुल भाई की क्या गलती है? वो ज्यादा उससे वो सड़ भी जाएगी। हाँ जी, हमारे पास ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप घर में काम कर सकते हो, आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है। जिन किसानों के पास ये भूमित्र भी अवेलेबल नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, 1 लीटर गाय का पेशाब लो, गाय का, भैंस का, बकरी का, जिसका भी मिले, ठीक है, वो लेकर के। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं कैमरे पे बताऊंगा तो विवाद हो जाएगा, दुनिया वैसी में हाथ धो के मेरे पीछे पड़े लोग, सर पहली बार आए हो तो ठीक है। वो लेकर ड्रम में डाल दो, 200 लीटर में 2 किलो गुड़ डाल दो। यूरिन होना चाहिए, गाय का मिलिए तो बेस्ट, क्योंकि गाय के यूरिन में बहुत है हमारे वो पावर है जो किसी में नहीं है। बट अगर नहीं है तो फिर आप किसी का भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, 1 से 2 किलो दही डाल दीजिए, ठीक है साहब। अब आप इसको 8 दिन छोड़ दीजिए, डंडे से रोज चलाइए, 8 दिन छोड़ दीजिए। 8 दिन के बाद ये महक जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल एकदम ये डिकम्पोजर होता है, मौसमी का जूस। अब आप इसको लेकर के गोबर पे फेंकिए, तो आपको इनकी भी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने अभी जीवाणु बताए, इतना बड़ा बेवकूफ कौन मिलेगा आपको जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे? लेकिन जो सही है उसको बताने में क्या जा रहा है? लाखों लोगों का भला हो सकता है जो बेचारे नहीं खरीद सकते। 5 किलो गुड़ डालना है। नहीं 2 किलो, 2 किलो गुड़। 2 किलो गुड़ कितने लीटर पानी में? 200 लीटर में 200 लीटर पानी में 2 किलो दही 2 किलो दही। या छाछ डाल दो 5 लीटर। हाँ, ठीक है। ये सब में डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया हैं प्राकृतिक तौर पे। दही के अंदर सिंपली प्रोबायोटिक होता है ना? हाँ, प्रोबायोटिक भी होता है और दही के अंदर लैक्टोबैसिलस भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक ऐसा पेड़, जैसे ये पेड़ है, इसके नीचे ये घास पड़ी हुई है, इसके नीचे जाओ, एक फावड़ा मारो, थोड़ी सी इसकी मिट्टी ले आओ, वो भी डाल दो, उसी में हो गया काम। अब आप उसको 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके डाल दो, आपका चावल गोबर खाद। तो नहीं डालनी उसके अंदर? चावल का अलग रोल है, अच्छा, उसका डिकम्पोजिशन में चावल का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसके अंदर खल डालनी है कुछ थोड़ी। खल ताकतवर बनाने के लिए डाल सकते हैं। अच्छा डिकम्पोजिशन करेगा केवल गौमूत्र अच्छा जी। और आपका दही। दही और गुड़ 2 नहीं, गुड़ तो इनका भोजन हो गया। अच्छा ठीक ये जो हमने गोबर में जीवाणु है, है। हाँ जी, दही में जीवाणु है, हाँ जी, तो ये इतने 200 लीटर पानी में जाकर खाएंगे क्या? ठीक है। तो गुड़ इनका भोजन हो गया, और दही में भी प्रोटीन है, वो भी इनका भोजन हो गया। दही में साथ में बैक्टीरिया भी है, तो ये जबरदस्त वाला कॉम्बिनेशन हो गया। आज देश में इन चीज़ों को सही स्तर पे बताने की जरूरत है, लेकिन हर कोई आदमी अपनी शीशी लेकर घूम रहा है कि ये ले ले, तो चक्कर मत पड़ गाय वाय के पेशाब के, कुछ नहीं होता उससे। ऐसा नहीं है भाई साहब, 200 लीटर के गलत अंदर बात है 2 वो। लीटर गऊ का दूध। हाँ, गाय का हो, भैंस का हो, ऊँट का हो, जिसका अवेलेबल हो जाए, आप करके देखो, आपको मजा आएगा। कितने 7 दिन चलाना है 15 दिन? 7 दिन 7 बहुत है, 7 दिन में हो 7 जाता है दिन के पूरा। बाद ऊपर उसके अंदर डाल दो, फिर बस दोबारा छिड़क दो छिड़क दो, और फिर भर दो पानी से, फिर बनना रख दो। कितनी बार डालना है उसके ऊपर? कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितना डालोगे उतना फायदा महाराज। ठीक है। खाद उतनी मजबूत बनती जाएगी आपकी, तो आपको ये पीछा छूट जाएगा इन चीज़ों से, सच में छूट जाएगा DAP वगैरह से। चल जाएगी एकदम बढ़िया। 1 एकड़ के लिए 50 किलो सरसों की खली इसी तरीके से गोबर पर डाल दो आप, 8-8, 10-10 दिन करके, देखो कमाल, भूल जाओगे DAP की बोरी, सच में भूल जाओगे अगर इस हाँ, तरीके से सरसों किसान की डाल बात दे। तो बहुत काम करती है। सरसों एक हल है, थोड़ा चूना है, थोड़ा सा सेंधा नमक है, थोड़ा सा काला नमक है, ज़्यादा नहीं, 250 ग्राम बस। सारे मिनरल सब कुछ गोबर की खाद में आ जाएगा आपकी, और ऑलरेडी है, जिंदा करना है उसको बस।
और इसको ढक के रख दिया तो क्या कहने। ढकना किससे, कागज से लगा के? नहीं, उससे तो कहाँ पॉसिबल है, किसान के लिए संभव नहीं है। बट वो जो मैंने आपको सेट बताया था, ये एक बड़ी सी मड़ैया बना दो बांसों की, उसके ऊपर घास फूस अपना डाल दो, वन टाइम कहानी खत्म। उसके नीचे करते रहो, बड़ी रहना दो। मैंने बनाई थी, मेरी टूट गई इस बार आंधी में। हाँ, वो मैंने बड़ी बनाई थी एकदम 40 बाई 40 की। ये खाद कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? 45 दिन। 45। गोबर गाय के अंदर से निकलने से लेकर 50 से 55 दिन में रेडी है खेत में डालने के लिए। और वैसे डालोगे तो साल लगता है। वैसे तो साल में भी नहीं होती है, ये सूख जाती है। जी 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 जी। तो ये बहुत बेहतर तरीका है। इसको स्प्रे में भी यूज करो, 50% पानी मिला के, बढ़िया रिजल्ट आता है। खाद तो स्प्रे में चलेगी नहीं ना? नहीं, खाद नहीं, ये जो कल्चर बताया था आपको मैंने। अच्छा, कल से ठीक है। 5 किलो खली ले लो। सर वो एक ट्यूब सी आती है, उसको है ना बायो गैस, यार वो मैंने प्रयोग नहीं किया, उसको सैलरी होनी चाहिए, वो मैंने कभी यूज नहीं किया। और वो किसान के लिए इसलिए ठीक नहीं है। मेरे एक मित्र ने लिया था, वो चूहे काट गया साला, उसको नहीं काट रहा सर, पंचर नहीं रुक रहे उससे। नहीं काट रहा सर, चूहे नहीं काट, उसके अंदर एक महीने देता पीछे नीचे से, उस बदबू से नहीं बहुत चूहा नहीं आता। अच्छी बात है, चलाओ, क्या दिक्कत है। 50,000 का है, नहीं वो है 15,000। 15,000 का बना के चलाओ। उसके अंदर वो सैलरी निकलती है, वो सैलरी खेत के अंदर चलाओ। चलाओ, फिर क्या दिक्कत है। वो जो चीज़ आपको सही लग रही है चलाओ, उसका अनुभव करो और ईमानदारी से सबको बताओ। फायदा कर रही है तो, नुकसान कर रही है तो, ताकि ये भी ना खरीदें, ये भी ना खरीदें, ये भी ना खरीदें, ये भी ना खरीदें। क्यों जी, उससे हम बचेंगे, नुकसान से बचेंगे हमारे आसपास के लोग। ऐसा नहीं कि मैंने ट्यूब खरीदा साला सबको खरीदवाऊंगा, अब मैं बर्बाद हो गया, सबको बर्बाद करूंगा, वैसे वाले नहीं। मुझे किसी चीज़ से नुकसान हुआ है तो भाई मैं सबको बताऊंगा, मुझे फायदा हुआ है तो मैं सबको बताऊंगा, ताकि जो आदमी वो सोच रहा है करने की, वो बेचारा नुकसान ना उठाए। किसान तो वैसे भी घाटे में। तो चलाओ, इन चीज़ों को करो। तो मूंगफली में आपने अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा, भट्टी खाद बना के दी, हार्मोन्स का प्रयोग किया। देखो, मूंगफली का बड़ा सिंपल सा सूत्र बताता हूँ। ये जितने भी चारों कल्चर हैं, 5, इनसे इसको ट्रीट कर दो मूंगफली को। इसके ऊपर छिड़क के स्प्रे करके और थोड़ा सा हल्का नमी दे करके रख दो। सबसे बेहतर तो ये रहेगा, पहले ट्राइकोडर्मा से कर दो, एक घंटे का गैप देकर सब छिड़क दो, तो वो पी लेगा उसको। लास्ट में माइक्रोजा का डब्बा उठाओ, 50-55 किलो बीज आप डालते हो, उसके ऊपर फेंको, हाथ से अच्छे से मिलाओ, बढ़िया से मिला के मूंगफली बीज दो। इस आपको करवाया था मैंने। उसके बाद में जैसी मूंगफली 21 दिन की हो जाए, उस समय में ये अपना, अगर है आपके पास तो केला गुरु के 2 पैकेट नीचे से फेंक दो। इसमें 3 पैकेट आधा किलो कर, 2 बोतल आती हैं, आधा पैकेट और 1 बोतल बेटे पानी लाना, 1 गिलास। ये 1 बोतल और आधा पैकेट 200 लीटर पानी में मिलाओ, अपना स्प्रे कर दो। और फिर 15 से 20 दिन बाद एक स्प्रे कर दो। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार स्टार्टिंग फेज में बढ़ोतरी के समय पे 19-19 ले सकते हैं, 5 ग्राम। और बाद में जब थोड़ा बड़ा हो जाए फिर 52-34 का आप स्प्रे करें। हाँ, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है डालना, अगर आपने ज़मीन से पूर्ति कर दी है तो। और भट्टी खाद बना के मूंगफली में स्टार्टिंग में ही डाल दें, जो भी डालना है। हाँ, ज़मीन को बहुत ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। 50 किलो सरसों की खली मूंगफली में बुवाई करते समय, वो भी डिकम्पोज करके 15 दिन पहले अपन कॉपर खाद में मिला के रख दो, नमी दे के, वो छिड़को। और इसके अंदर 5 किलो जिंक सल्फेट, 5 किलो फेरस सल्फेट और 3-4 किलो सल्फर, इसको जो है भट्टी खाद बना लो, तो भट्टी खाद से इसका रेजिड्यू खत्म हो जाता है। फिर इसमें जिंक को नहीं डालना है। जिंक को खेत की तैयारी जब आप शुरू में करते हैं, पहली बार गीला करके खेत को, या बारिश आती है उस समय पे जिंक फेंक के जुताई कर दो। जिंक के और डीएपी के अंदर में कम से कम 8 दिन का अंतर आना चाहिए फेंकने में, या फिर जिंक को पहले पानी पे दे दो। इसका एक पूरा शेड्यूल है, वो आप लोगों को दूंगा मैं। उस तरीके से करो खेती आराम के साथ, लेकिन पूरा फॉलो करो। या तो करो मत, बिल्कुल भी मत करो, फिर उसमें बेइज्जती लगती है। पूरा काम करो तो पूरा करो, चाहे 1 एकड़ में करो। वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा। सारे किसान दुखी हैं आज, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उनको, सब अपने अपने हिसाब से घुमाने के चक्कर में लग रहे हैं जी। लास्ट में ये सवाल आता है, जैसे मान लो अपने ज़्यादातर मेरे जैसे तो आलसी हैं, कैसे बनता नहीं है, कैसे मान लो जैसे 2 महीना लग गया, अभी छोड़ो यार ये तो बनेगा नहीं, सर से फ़ोन करते हैं, वो मंगा लेते हैं। लास्ट में ये प्रोडक्ट ही तो मंगाना पड़ेगा ना अपने। नहीं होता है, 90% ऐसे होगा ज़्यादा लोग प्रोडक्ट में गोबर का, देखो गोबर का तो प्रोडक्ट ही मंगाएंगे। सुनो मेरी बात, गोबर का तो सब्स्टिट्यूट मेरे पास भी नहीं है,
इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है कि मेरे पास गोबर का सब्स्टिट्यूट है, तो जूता निकाल के उसे इतना मारो जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए, और फिर बुलाओ साइंटिस्टों को कि गोबर का सब्स्टिट्यूट दे रहा है। बायोमास किसान के अलावा इस दुनिया में किसी के पास नहीं है भाई साहब। कोई आपको कह रहा है 1 किलो कार्बन ले लो, आधा किलो ये ले लो, सिंपल सा बेवकूफ बना रहा है आपको। ठीक है, तो बायोमास तो आपको खेतों में डालना पड़ेगा, यही तभी तो काम करेगा। उसके अलावा खेती नहीं हो सकती। फिर खेती छोड़ दो, ठेकेदारी कर लो। जैसे आपने जो बातें बताई है ना, जो आपने कई चीजें बताई है, जी। वो अपने को जैसे समझ नहीं आती, अपने को बनती नहीं है, तो शॉर्टकट तो हम फोन ही करेंगे ना। हाँ, सर, शॉर्टकट फोन करेंगे। फोन ही करेंगे सर, वो प्रोडक्ट भेज दो, लास्ट हाँ। में तो बात वहीं निबड़ेगी। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो घर पे गाय पाल लो, हाँ, दूध पीना है तो, या बाजार से ले आओ। अगर कोई कहे केवल बाजार में ही दूध मिलता है, तुम्हारे घर वाली गाय ठीक नहीं है, तो वो 2 जूतों का हकदार है। अपने घर पे करो, आप माइक्रो राजा घर पे बनाओ, नहीं बना सकते तो मंगवा लो। तो बात होगी ना सर। जैसे मान तो लो तीसरा रास्ता आप बताओ। इसके लिए जानकारी चाहिए, कम से कम भी 6 महीने लगते हैं पूरी जानकारी लेने में। जब आप हमारे साथ जुड़ोगे, धीरे धीरे खेती करोगे, तो जानकारी तो खुद ही हो जाएगी। आप यहाँ आए, आपके पिताजी को थोड़ी राजस्थानी आती थी, लेकिन आप अभी पूरी बागड़ी भाषा आराम से बोल लेते हो, क्योंकि आपको 30 साल, आपका जन्म यहीं हुआ है। नहीं, मेरा जन्म इधर नहीं हुआ। अच्छा, आपका वहाँ है पटियाला पटियाला में। तो अगर मैं किसी एक ऐसे बंदे को लाऊंगा जो मेरी उम्र का बंदा और यहाँ रहने लगे, तो मुझे 6 महीने तो यहाँ की भाषा सीखने में लगेंगे, थोड़ी थोड़ी वो भी। जब भी तो कह रहा हूँ, इसमें सीखने में टाइम लगेगा सर, एकदम नहीं होगा कुछ। नहीं, हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताते ना करना क्या है। आपको माइक्रो राजा जैसे बता दिया, जैसे आपकी कोई जूम मीटिंग होती है, जो मीटिंग भी होती है, अच्छा, चैनल पे वीडियोस पड़े हैं नहीं, जैसे वीडियो हमारे। से नहीं 2 होता है, बंदे वीडियो से कोई सवाल जवाब नहीं होते। जूम मीटिंग में अपने कोई सवाल है तो रख सकते हैं अपने। फोन नंबर है ना, हाँ जी। सुबह शाम तक 3 आदमी फोन उठाने पे ही हैं। नहीं, आपने अटेंड नहीं किया बेचारा। अभी तो मैं आपके साथ बैठता था, क्या करता, आप बोलते किसी बुद्धू को बुला लिया, साला फोन ही उठा रहा था, हम बेवकूफ इधर आके बैठे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। अभी गाड़ी में बैठ के इनको सबको बैक कॉल करूंगा, भैया आपने मुझे कॉल किया था, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। दूसरी बात, हमने ग्रुप बना रखे हैं अपने खुद के, ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं, उसमें आपको जो मन करे वो पूछो। हमारे 2 बंदे ग्रुप पे बैठे 24 घंटे आपका रिप्लाई देने के लिए। रात को 11 से लेकर सुबह के 6 बजे तक केवल रिप्लाई नहीं आएगा आपको, बाकी आप इधर डालोगे, आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा। कौन सी भाषा में पूछ सकते हैं? हिंदी हिंदी ओनली, बाकी और भाषा नहीं? नहीं, बाकी भाषा नहीं, वही पूछ रहा था। हिंदी भाषा जितना हम कर पा रहे हैं। आप हमारी जगह आओगे, आप भी ऐसे करोगे, क्योंकि जब आदमी नहीं, एक आपकी जगह थोड़ी आ पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं आ सकते, आदमी आ सकता है। मैं भी कभी ऐसा ही था, लोगों से पूछता था, भैया यार वो ये दवाई, कुछ ABCD नहीं पता था खेती की, ज़मीन क्या है, लेकिन जब सीखना शुरू किया तो इधर आ गए। आप भी इधर आ सकते हो, दुनिया में एक से एक बड़े से बड़े ज्ञानी पड़े हैं, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन सकते हैं, टाटा जी इतने बड़े काम कर सकते हैं, लोग कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, तो हमारा आप क्यों नहीं पहुंच सकते? सर उनकी आप हिस्ट्री खंगोल के देखो ना, तो वो सोए कितने 4-4 घंटे से। मैं कितना सो रहा हूँ, हम सोते हैं 16-16 मैं कितना सो रहा हूँ पिछले 4-5 नहीं, साल में। जो यहाँ के लोग हैं ना, दोपहर को भी सोते हैं 4-4 घंटे, रात को तो सोना ही है। तो उनकी हिस्ट्री खंगोल के देखो ना। मैं पिछले 5 साल में, ऐसे नहीं होता है, मैं पिछले 5 साल में, शॉर्टकट तो जल्दी हो जाता है। मैं पिछले 5 साल में कभी भी 1 बजे से पहले नहीं सो पाया, हाँ, तभी तो। लगातार रेगुलर। और एक दिन में 400 किलोमीटर गाड़ी का एवरेज है मेरा। ये मीटर देख लो, गाड़ी के कागज RCC में रखी है कि कितनी चल गई है गाड़ी। तो वो मेहनत है आपके लगती है, और बोलना भी है। अभी आपके साथ बोल रहा हूँ, आपसे पहले गाड़ी में बात करते आ रहा था लोगों से, अभी फिर यहाँ से जाऊँगा, फिर बैक कॉल लगा दूंगा। 8 घंटे लगातार बोलना, यहाँ जोर पड़ता है, यहाँ जोर पड़ता है। बस कल ही आया हूँ, मैं पंजाब गया हुआ जी। था, मेरे 3 दिन का सफर था, आंखें दर्द कर रही है गाड़ी चला चला के। और मुझे देखो, मैं लगातार घूम रहा हूँ। 3 दिन हो गए तो लगातार। अब मुझे देखो, मैं लगातार घूम रहा रात ही आया हूँ। हूँ। तो जब तक कोई जुनून किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर नहीं होगा, तो वो चीज़ नहीं निकल पाएगी। लेकिन आप लोगों को इतना जरूर है कि हम लोग भरोसा दिलाते हैं साथ में। इनसे पूछो, इन्होंने इतनी बार फ़ोन किया होगा, कभी फ़ोन उठाया हुआ है, रिप्लाई दिया, फ़ोन उठाया, जो हमसे पूछना है हम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो। बहुत शांति से, बड़े प्यार से बात करते हैं। अब सामने वाले के हाथ में उसको यूज़ करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आपके पास पैसा नहीं, आप हमसे बताओ भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे घर बनाना है, तो मैं घर पे बता देता हूँ कि ये चीज़ अपने घर पे बना लो आप। बाकी और कोई सवाल आपका? चलो ठीक है, नमस्कार।